बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा को माफी मांगनी चाहिए, शाहनवाज आलम। सोलिसिटर जनरल का तर्क केंद्र सरकार की आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। नई दिल्ली, 17 सितंबर 2024। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम ऑर्डर का स्वागत करते हुए कहा है कि भाजपा सरकारों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि बिना उसकी इजाजत के देश में कहीं पर भी लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। शाहनवाज आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज दो बातें स्पष्ट कर दी हैं। पहला, अगर कोई भी घर अवैध तरीके से गिराया जाता है तो वह संविधान की भावना के विरुद्ध है। दूसरा, कार्यकारिणी जज नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ये दोनों टिप्पणियां स्वतः साबित कर देती हैं कि अब तक जितने भी लोगों के घर बुलडोजर से तोड़े गए हैं, सभी अवैध कार्यवाहियां रही हैं। उन्होंने कहा कि सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कोर्ट में दिया गया तर्क कि ऐसे आदेशों से कार्यपालिका के हाथ बंध जाएंगे, भाजपा की आपराधिक और संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। दो सबसे अहम बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। एक तो ये कि किसी का भी घर गिराया जाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी बात कि कार्यपालिका जज नहीं हो सकती। तीसरी बात, इसी आधार पे जो निष्कर्ष निकला सुप्रीम कोर्ट का, वो ये कि हमारे आदेश के बिना किसी का भी घर भविष्य में नहीं गिराया सकता। इसका सीधा मतलब ये है कि अब तक जो भी घर गिराए गए हैं, बुलडोजर चलाए गए हैं, वो सब अवैध है। अब जब कोई घटना अवैध होती है और उसमें राज्य शामिल हो तो उसकी क्षतिपूर्ति करने की जिम्मेदारी भी राज्य की होती है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जितने भी लोगों के घर तोड़े गए हैं उनको मुआवजा सरकार दे। इसमें जो सबसे चिंता की बात है वो ये कि सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि इस फैसले से कार्यपालिका के हाथ बंध जाएंगे। सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार इस तरीके से काम करना चाहती है जिसमें संविधान की कोई भूमिका न हो? क्या उसके हाथ इस तरीके से लोगों के गर्दन तक बढ़ना चाहते हैं ताकि उसको कोई रोक ही ना सके? तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती नहीं है और उसके खिलाफ काम करती है। आज ये फैसले में स्पष्ट हो गया। अब एक सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022-23 में भी इसी तरह का नोटिस योगी सरकार को दिया था। योगी सरकार ने उस समय अदालत में कहा कि वो बदले की भावना से इस तरह नहीं करती है। किसी का घर अवैध बना है, इस वजह से उसको तोड़ा जाता है, जबकि उनके लोग बाहर इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाते हैं। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, योगी सरकार ने उस पर जवाब दिया, उसके बाद क्या हुआ? तो क्या ये जो फैसला है इसके बाद चीजें बदलेंगी कि नहीं, इसको सुनिश्चित करना भी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है।